हेलो एवरीवन। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रविंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लें। आज हम हरियाणा जीके के जो 1000 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की थी उसकी नेक्स्ट वीडियो लेकर हाजिर हैं। इसमें हमने हरियाणा के जो प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं या फिर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को इंक्लूड किए हैं। तो पहला प्रश्न है, खिज्जर खां का मकबरा हरियाणा राज्य में कहाँ स्थित है? तो जो खिज्जर खां का मकबरा है वो हरियाणा के सोनीपत में स्थित है और इसका निर्माण शेरशाह सूरी के वंशज द्वारा किया गया था। जो खिज्जर खां का मकबरा है हरियाणा के सोनीपत में, उसका निर्माण शेरशाह सूरी के वंशज, जो शेरशाह सूरी है वे जीटी रोड जिन्होंने बनवाया था उसके लिए भी प्रसिद्ध हैं। इन्होंने कोस मीनारें भी बनवाई थी। तो शेरशाह सूरी के वंशज हैं उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और यह कौन सी शैली में है? पठान शैली में है। यह पठान शैली में निर्मित है खिज्जर खां का मकबरा और हरियाणा के सोनीपत में है। सोनीपत को साइकिल सिटी के नाम से भी जाना जाता है, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा के पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई? तो हरियाणा का जो पर्यटन विभाग है उसकी स्थापना 1 सितंबर 1974 को हुई और ये एचएससी के ग्रुप सी के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया कि हरियाणा पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई? तो 1 सितंबर 1974 को हुई। और हरियाणा के सभी पर्यटन स्थलों के नाम पक्षियों के नाम पर रखे गए हैं, जैसे पपिया पार्क, जो पपिया पार्क है फतेहाबाद में, सूरब, सुरखब ये भी सिरसा में है। सभी ये पक्षियों के नाम है, पपिया, सुरखब, कोयल, बुलबुल। इन सभी भी जितने भी पर्यटन स्थल है हरियाणा में सभी के नाम पक्षियों के नाम पर रखे गए हैं। तो एक बार ये भी क्वेश्चन आया कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसके पर्यटन स्थलों का नाम पक्षियों के नाम पर है? तो वो है हरियाणा। और उनकी हरियाणा के पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1974 को। पपिया पार्क फतेहाबाद में, सुरखब पार्क सिरसा में, कोयल पार्क कैथल में, बुलबुल जींद में। तो इनको भी आपको याद रखना है कि कोयल पार्क कहाँ है, कैथल में है, जींद में बुलबुल पार्क है। इस वीडियो का मकसद हरियाणा की सीईटी को लेकर है कि सीईटी में हरियाणा जी के पूछी जाएगी और भी हरियाणा का जो भी पेपर होगा उसमें हरियाणा जी के जरूर पूछी जाएगी। तो इसलिए हरियाणा के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैक्टस गार्डन एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन कहाँ स्थित है? जो कैक्टस गार्डन है वो सबसे बड़ा गार्डन है, लेकिन हरियाणा में वो कहाँ स्थित है? पंचकुला में स्थित है। तो एशिया का सबसे बड़ा, ना कि इंडिया का, एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन भी हमारे हरियाणा के पंचकुला में स्थित है। और हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन भी कहाँ है? पंचकुला में, जिसे मोरनी हिल्स कहते हैं। और मोरनी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? क्रो इसकी सबसे ऊंची चोटी है। तो एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन है वो हमारे हरियाणा के पंचकुला जिले में है। और हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन भी पंचकुला में है और मोरनी हिल्स जिसकी सबसे ऊंची चोटी क्रो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के कौन से जिले में सर्वाधिक कपास उत्पादन होती हैं? तो सर्वाधिक कपास उत्पादन हरियाणा के सिरसा जिले में होते हैं, 33.53%। तो सबसे ज़्यादा कपास उत्पादन कहाँ होती है? सिरसा में। और एक बार पूछा गया कि कपास के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? तो कपास के लिए काली मिट्टी, कि कैसे कपास और कैसे काली, ऐसे भी याद रख सकते हैं। कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त है। सबसे ज़्यादा हरियाणा में कपास होती है सिरसा में। और बाजरा उत्पादन में सबसे ज़्यादा जिला कौन सी में होता है? महेंद्रगढ़ में, क्योंकि जो बाजरा है ये रेतीली मिट्टी में होता है, तो महेंद्रगढ़ में रेतीली मिट्टी है। हरियाणा में गेहूँ 12% उत्पादन करता है और सर्वाधिक उत्पादन गेहूँ कहाँ होता है? सिरसा में होता है। तो सबसे ज़्यादा उत्पादन गेहूं का 12% होता है हरियाणा में और वो सिरसा जिला में होता है। तो कपास भी सबसे ज़्यादा सिरसा में होती है और गेहूं भी सबसे ज़्यादा सिरसा में होता है। करनाल में पैदा किया जाने वाला बासमती चावल, जो बासमती चावल होता है वो विश्व
में प्रसिद्ध हैं। और इसके लिए करनाल विश्व में प्रसिद्ध हैं बासमती चावल के लिए। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो बासमती चावल है वो विश्व में प्रसिद्ध है हरियाणा के करनाल का। जो चावल है वो तीनों कै में होता है, यानी कि करनाल, कैथल और कुरुक्षेत्र तीनों में चावल सबसे ज़्यादा हरियाणा के करनाल, कैथल और कुरुक्षेत्र में होता है। हरियाणा के यमुनानगर में गन्ना उत्पादन में प्रथम है। तो हरियाणा का जो यमुनानगर जिला है वो गन्ना उत्पादन में प्रथम है। और हरियाणा के यमुनानगर से ही यमुना नहर प्रवेश करती है हरियाणा में, तो इसीलिए उसका नाम यमुनानगर रखा गया है। तब एक बार दोबारा देख लेते हैं, हरियाणा में जो सिरसा जिला है उसमें सबसे ज़्यादा कपास होती हैं और कपास के लिए काली मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। और कितने प्रतिशत होती है हरियाणा में कपास? 33.53% होती हैं। और हरियाणा में जो बाजरा है वो अगर महेंद्रगढ़ ऑप्शन में ना हो तो भिवानी भी कर सकते हैं, क्योंकि जो महेंद्रगढ़ भिवानी जो हरियाणा की दक्षिण के भाग हैं वहाँ रेतीली मिट्टी पाई जाती है। तो जो भी रेतीली बोरी मिट्टी होगी उसमें बाजरा अधिक होगा। और हरियाणा में जो गेहूं है उत्पादन में वो हरियाणा 12% करता है और सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन सिरसा में होता है। और करनाल बासमती चावल के लिए प्रसिद्ध हैं, इसीलिए हरियाणा चावल का कटोरा या धान का कटोरा भी करनाल को कहा जाता है। और बासमती चावल जो विश्व में प्रसिद्ध है। चावल सबसे ज़्यादा वैसे तो करनाल में होता है, लेकिन करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र तीनों इस जो हरियाणा के उत्तर में बेल्ट है उसमें तीनों में ज़्यादा होता है। तीनों कै में करनाल, कैथल और कुरुक्षेत्र। और जो हरियाणा का यमुनानगर जिला है उसमें गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान है। तो आपके जो भी फ्रेंड सर्कल में एचएससी की तैयारी कर रहे हैं या सीईटी कर रहे हैं उनके पास ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, YMCA विश्वविद्यालय किस नगर में है? यानी कि जो YMCA विश्वविद्यालय है वो हरियाणा के कौन से ज़िले में है? तो वो है फरीदाबाद में। और इसकी स्थापना 2009 में हुई। अब इसका नाम जगदीश चंद्र बसु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विद्यालय कर दिया गया है। पहले इसका नाम YMCA है, लेकिन आपको YMCA भी याद रखना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो अब नेम चेंज कर दिया गया है वही आपसे पूछे। YMCA भी पूछ सकते हैं कि YMCA विश्वविद्यालय कहाँ है, तो ये फरीदाबाद में है जिसकी स्थापना 2009 में हुई थी। लेकिन अब इसका नाम YMCA के चेंज करके और जगदीश चंद्र बसु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म सरोवर झील कहाँ स्थित है? जो ब्रह्म सरोवर झील है ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थित है, जिसे कुरुक्षेत्र को धर्मनगरी भी कहा जाता है। इसे भगवान ब्रह्मा द्वारा खोदी हुई माने जाता है। जो ब्रह्म सरोवर झील है इसको कहते हैं कि जो भगवान ब्रह्मा जी हैं इन्होंने खुद ने ये झील खोदी थी। और अल बिरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद, तो एक ये भी आपका प्रश्न अलग बन गया कि जो अल बिरूनी की पुस्तक का क्या नाम है? किताब उल हिंद। इसमें भी इस ब्रह्म सरोवर झील का वर्णन किया गया है। तो एक ब्रह्म सरोवर झील भी याद रखनी है आपको, एक सनहित झील भी आपको याद रखनी है, वही भी कुरुक्षेत्र में है। नेक्स्ट है सनहित झील। सनहित झील ये झील भी कुरुक्षेत्र में है और इसे सरस्वती की 7 नदियों का मिलन माना जाता है। सनहित मतलब साथ में मिलन, तो 7 नदियों का मिलन के कारण इसको सनहित कहा जाता है, यही कुरुक्षेत्र में है। तो ब्रह्म सरोवर झील जिसे खुद ब्रह्मा द्वारा खोदी हुई मानी जाती है और कुरुक्षेत्र में है। सनहित झील भी कुरुक्षेत्र में है, लेकिन इसमें 7 नदियों का मिलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाहिने हाथ का शंख ये किसकी रचना है? तो हरियाणा बहुत बार जो रचना है, जो पुस्तक है, उनके लेखक के नाम भी पूछ लेते हैं, जैसे कि हर्षवर्धन उसकी पुस्तक, जो बाण भट्ट है उनके जो हवेन सांग है, इन सभी की पुस्तकें तो पूछना उनके लाजमी है। लेकिन कई बार अन्य कवि की भी पूछ लेते हैं, तो आपको रचना याद होनी भी जरूरी है। दाहिने हाथ का शंख किसकी रचना है? गुलाम हुसैन शाह, जो कि रोहतक से संबंधित हैं। तो पहले उनकी रचना कौन सी है, फिर उसके कवि कौन है, और कवि है वो कहाँ से हरियाणा के बिलोंग करते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। गुलाम हुसैन शाह हरियाणा के रोहतक से बिलोंग करते हैं। दाहिने हाथ का शंख इसकी इंपॉर्टेंट रचना है, बहुत बार अच्छे से नहीं पूछ ली है, लेकिन इसकी एक अलग
अन्य अरबी रचना है वही भी याद रखनी है, क्या पता ये नेक्स्ट जो पेपर हो उसमें ये पूछ ले। अन्य रचना है राममाला। तो जो गुलाम हुसैन शाह हैं इसकी 2 रचना है। दाहिनी हाथ का संग तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और अन्य रचना है रागमाला, और ये हरियाणा के रोहतक से संबंधित हैं। रोहतक में तिलियार झील रोहतक में, तो साथ में एक क्वेश्चन के साथ अनेक क्वेश्चन आप रिलेट करके याद करेंगे तो आसानी रहेगी। नेक्स्ट है हरियाणा की सबसे पुरानी नहर कौन सी है। तो हरियाणा में जो सबसे पुरानी नहर है वो है पश्चिमी यमुना नहर। यमुना नहर हरियाणा के ताजावाले से प्रवेश करती है हरियाणा में। तो यह नहर 1879 में ताजेवाला हथनीकुंड बैराज से यमुना नदी में से निकाली गई थी। तो ये सबसे पुरानी हरियाणा में जो नहर निकाली गई ये पश्चिमी यमुना नहर है, और ये यमुना नहर के हथनीकुंड बैराज हैं उसके पास से निकाली गई थी, जो 1879 में निकाली गई। तो सबसे पुरानी नहर कौन सी है, पश्चिमी यमुना नहर है, और जो यमुना नदी है उससे इसको निकाला गया था। बाकी घग्गर नदी भी है, बाकी और नहर भी हैं, लेकिन सबसे पुरानी पूछे तो पश्चिम यमुना नहर है। नेक्स्ट है मेहंदी रचे हाथ किसकी रचना है। तो मेहंदी रचे हाथ रमेश चंद्र जैन की हैं, और अन्य कवि की देखें तो कृष्ण बादशाह है, ये बादल नहीं है, बादशाह की रचना है अमानत एक शहीद की, और राजकुमार निजात की हैं साए अपने अपने। तो मेहंदी रचे हाथ रमेश चंद्र कौशिक जैन की हैं, और कृष्ण बादशाह की अमानत एक शहीद की, राजकुमार निजात की है साए अपने अपने। तो इन सभी रचनाओं को भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये सभी प्रीवियस पेपर में पूछी गई हैं, तो आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद रविंद्र को ज्वाइन कर लीजिए, उसमें सभी पीडीएफ अवेलेबल करवा दी जाती हैं। बाकी अगर आपको इसको वीडियो को रिवीजन करना है तो आप इसकी स्पीड तेज़ करके इसी को भी आप रिवीजन कर सकते हैं। बाबा भूमण शाह का मेला कहाँ लगता है। तो जो बाबा भूमण शाह का मेला है ये सिरसा में लगता है, और बाबा भूमण शाह का एक चौक भी है सिरसा में, तो उसी के नाम पर बाबा भूमण शाह का मेला लगता है। और सिरसा में कौन कौन से मेले लगते हैं, मेला डेरा सच्चा सौदा। तो अगर आपको मेला सच्चा सौदा पूछ ले, डेरा ना हो तो आएगा जींद, लेकिन जब डेरा नाम आ जाए तो डेरा होगा सिरसा में, क्योंकि जो मेला डेरा सच्चा सौदा है तो वो डेरा है वो सिरसा में है, और मेला तो जींद में भी लगता है लेकिन डेरा सिरसा में है, तो इसलिए इसका मेला डेरा सच्चा सौदा का सिरसा होगा। और मेला सरसईनाथ का मेला भी सिरसा में लगता है, और राधा स्वामी का मेला भी सिरसा में लगता है। तो इन चारों मेलों को याद रखना, बाबा भूमण शाह का मेला, मेला डेरा मेला सच्चा सौदा, मेला सरसईनाथ का मेला और राधा स्वामी का मेला, ये सभी सिरसा में लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।